तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल hanesdawe.co। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 10th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3B ईच ऑफ 3 मार्क्स सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2A 2B सॉल्व किया है एंड क्वेश्चन नंबर 3A भी सॉल्व किया है। So, आज हम क्वेश्चन नंबर 3B ईच ऑफ 3 मार्क्स 11 क्वेश्चंस आ जाए, आज वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है, एंड y इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, तो हम पहले पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूं, मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है, वह हम बाद में रिफर करेंगे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपको एग्जाम में पहले सॉल्व करना है और फिर ग्राफ बनाना है। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम x को अगर अकेला छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, मतलब ये y इधर आ गया। फिर हम टेबल ड्रॉ करेंगे, x y एंड x कॉमा वाई। यहाँ पे हम 3 कॉलम्स, क्योंकि हमको मिनिमम 3 वैल्यूज चाहिए, तो ये हम 3 वैल्यूज ड्रॉ कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ द टेबल हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे और हम नीचे रफ कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम y का वैल्यू, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू रहता है, हम उसका एजम्पशन करते हैं हमेशा। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है y, तो हम y का एजम्पशन करेंगे। हम y का एजम्पशन सपोज 4 करते हैं, इफ y इज इक्वल टू, हम 4 लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो y के जगह पे हमने 4 डाला है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। तो पहला आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 1,4, ये पहला हो गया। ऐसे हमको 3 वैल्यूज ढूंढने हैं, तो हम सेकेंड वैल्यू ढूंढेंगे। इफ y इज इक्वल टू, सपोज हम 2 लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये बहुत सारे वैल्यूज देगा आपको। तो जैसे y की वैल्यू चेंज होगी वैसे x की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो y की क्या वैल्यू एजम्पशन करता है। ओके, तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 2 ली है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये आपको देगा x इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3, मतलब जब x 3 है तो y 2 है। ये आ गई हमारी सेकेंड वैल्यू, तो ये हो गया 3,2। ओके, नेक्स्ट, इफ हम y की वैल्यू सपोज 1 लेते हैं, ओके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, मतलब y की वैल्यू हमने 1 डाली, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, मतलब ये हो गया 4 एंड 1, मतलब आया आंसर 4,1। सो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। पहला वैल्यू है 1,4, यहाँ पे देखिए 1,4, तो 1,4 सपोज हम 0 पे खड़े हैं, 1,4 मतलब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, 1,4 मतलब ये रहा 4, तो ये हो गया 1,4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू है 1,4, आ रहा है समझ में। फिर दूसरी वैल्यू है 3,2, तो वापस हम 0 पे खड़े, 3 मतलब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे कि पहले x की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे 3 पे आ गए, और फिर ,2 है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे एलोकेट करेंगे पॉइंट को, तो ये हो गया 3,2। यहाँ पे लिखेंगे 3,2। नेक्स्ट 4,1, वापस हम 0 पे यहाँ पे है, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, तो ये हो गया 4,1 मतलब ये रहा 1, तो ये हो गया 4,1। मैंने पहले से ही ड्रॉ किया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो,
पर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी तरह से जिस तरीके से मैंने प्लॉट किया है। तो ये 3 पॉइंट आ गए, हमने ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया है। ये दिख रहा है आपको तीनों पॉइंट, 1,4, 3,2 एंड 4,1। और ये हम इक्वेशन का नाम देंगे, क्या नाम देंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इसका इक्वेशन का नाम है। ओके, तो ये हमारा एक ग्राफ बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला वाला इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, सेकेंड वाला इक्वेशन 1 वेरिएबल में, तो ये कैसे होगा? स्टूडेंट्स बिलीव मी, ये बहुत बेसिक है। y इज इक्वल टू 5, जब y अगर 5 है तो आपका x 0 हो जाएगा। सिंपल, अगर y आपका 5 है तो x आपका 0 होगा। अंडरस्टूड है? इसका मतलब ये हो गया 0,5, 0,5। अब 0,5 मतलब ये आप ऊपर जाओगे और एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। ये बेसिक ग्राफ है, y इज इक्वल टू 5। इसमें कोई आपको टेबल ड्रॉ नहीं करना है और आपको उसकी कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि y इज इक्वल टू 5 मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। जब y इज इक्वल टू 5 दिया है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, अब देखिए हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को एक्सटेंड किया है ताकि दोनों इंटरसेक्ट हो। और दोनों इंटरसेक्ट कहां पे हो रहे हैं? तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं 0,5 पे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक ग्राफिकली हमने सॉल्व किया, पर इतना ही नहीं, हमको ये आगे इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो हम इसका आंसर नीचे लिखते हैं, सॉल्यूशन तो लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे कि x, y इज इक्वल टू 0,5 इज द सॉल्यूशन। ये आपको मेंशन करना है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। हमने इतना जो मेहनत किया है ऊपर, वो इसी के वजह से किया है कि हमको ये सॉल्यूशन मिले। तो एक ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया है और हमने ये प्लॉट किया है। इसमें आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर की भी जरूरत पड़ेगी, पर आपको सॉल्व करना है खाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये ही वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 5, डायरेक्ट y इज इक्वल टू 5 पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा और ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे। जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज 0,5। और फिर आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है x, y इज इक्वल टू 0,5 इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब आगे बढ़ते। आप चाहे तो ये थोड़ा देख भी सकते हैं, रिफर कर सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, लेट अस मूव अहेड। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए, अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 years. The sum of the ages is 25 years. What is the age of अजय? अजय की एज पूछिए। यंगर का मतलब होता है छोटा, मतलब अजय छोटा है। यंगर मतलब छोटा, स्मॉल मतलब सब्ट्रैक्ट, ओल्डर मतलब होता है प्लस। ये सब वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। यंगर मतलब माइनस होगा। तो सबसे पहली बात तो हमको एज नहीं मालूम दोनों की, तो हमको एज नहीं मालूम तो हम पहले एजम्पशन करेंगे। तो पहले लिखेंगे कि लेट एज, और यू कैन राइट लेट प्रेजेंट एज। so let present age of Ajay be x years and present age, कौन बाकी रहा? विजय, and present age of विजय BY years। तो ये हमने लिख दिया। मतलब अब अगर आपको कोई पूछेगा कि अगर आपको एज अभी मालूम है तो मालूम है x एंड y, एजम्पशन करने के पहले नहीं मालूम था,
पर अभी हमने एजम्पशन कर लिया, तो अभी हमको पता चल गया कि इनकी प्रेजेंट एज एक की x है, अजय की x है और विजय की y है। अभी कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन हमको हेल्प करेगा इक्वेशन बनाने के लिए। तो कंडीशन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, क्या बोला है, अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 years। तो यहां पे लिखेंगे एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, ओके, एज पर फर्स्ट कंडीशन अजय इज, अजय की एज एक्स है, एक्स, इज मतलब होता है इक्वल टू, यंगर मतलब होता है माइनस, देन मतलब स्पेस जो हमने छोड़ी है, विजय है y, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। आप इक्वेशन यही स्टाइल में भी रख सकते हैं या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाला हूं, तो मैं यहां पे इसको ऐसे ही लिखूंगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ एज पर द सेकेंड कंडीशन, मैं यहां पे लिखता हूं एज पर सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या बोली, द सम ऑफ द एजेस इज 25, दोनों का एज मिला के 25 है, और हमको मालूम है अजय की एज तो x है, फिर विजय की एज y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको दो इक्वेशंस मिले हैं, हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले, जो मैंने आपको बताया था। तो सब्स्टिट्यूटिंग, तो यहां पे लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, आप 2 में डालोगे क्योंकि 1 की वैल्यू 2 में डाल रहे हो। अब यहां पे मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब यहां पे हम x के जगह पे क्या लिखेंगे, y माइनस 3। तो x के जगह पे y माइनस 3 आ गया, और ये प्लस y है, और ये हो गया 25। ओके, y प्लस वाई कितना होता है, 2y। तो 2y इज इक्वल टू 25, ये माइनस 3 इधर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस 3। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 28, ये 28 डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू 28, एक मिनट, सो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 28/2। तो y का आंसर आ गया 14। हमको अजय की एज ढूंढने को बोला है, अजय मतलब x, मतलब हमको x ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, आप 2 में भी डाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू y माइनस 14, y माइनस 3 है, मतलब y की वैल्यू 14 है, मतलब y के जगह पे हमने 14 डाला, माइनस 3। तो 14 माइनस 3 कितना होता है, 11। तो ये आया 11। ओके, इसका मतलब अजय की एज 11 है। तो अजय की एज इन्होंने हमको पूछी थी, हमने अजय की एज ढूंढ ली, ये रही अजय की, व्हाट इज द एज ऑफ अजय। तो यहाँ पे फाइनल आंसर डाल दे, एज ऑफ अजय इज 11 years। इस तरीके से सम करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो आप देख लीजिए कैसे किया हुआ है, और हम अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज करने को बोला है स्टूडेंट्स, और जब क्रैमर्स रूल यूज करने को बोला होता है तो आपको क्रैमर रूल ही यूज करना है, दूसरा कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे ऊपर ग्राफिकल बोला था तो हमने ग्राफिकल यूज किया था, उसी तरह से यहाँ पे क्रैमर्स रूल बोला है तो आपको क्रैमर रूल ही यूज करना है। सो
solve by Cramer's rule 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 5. ये आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स और वाई लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और वाई कॉन्स्टेंट आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए. तो ये इक्वेशन तो सही है क्योंकि एक्स एंड वाई आपके राइट हैंड साइड में है और ये जो कांस्टेंट है वो एक्स एंड वाई आपके लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड. तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको उसमें कुछ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं कोई भी चीज. और सेम वे विद द सेकेंड, अगर आप सेकेंड भी देखोगे तो ये जो है 4x प्लस 3y ये आपके LHS में है और ये जो पार्ट है फाई ये आपका RHS में. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में है. तो हमको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं. तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं इक्वेशंस. सो सॉल्यूशन पहला है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे d. तो डिटर्मिनेंट d में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना पहले x हम लिखते हैं तो ये हो गया 3, x की कोएफिशिएंट लिखी और यहाँ पे y की कोएफिशिएंट, फिर वापस से x की कोएफिशिएंट और y की कोएफिशिएंट. हमेशा याद रखना पहले हम x की कोएफिशिएंट लिखते हैं फिर हम y की लिखते हैं. तो ये पूरा x है और ये पूरा y है. ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट अस प्रोसीड अहेड. हम आगे बढ़ते हैं. अब हम इसकी वैल्यू ढूंढेंगे. तो वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे माइनस ये लिखेंगे -4 इंटू 4, ये -4 इंटू 4 और ये हो जाएगा आपका 9. माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस एंड 4 4 जा 16 हो जाता है. तो 9 प्लस 16 हो जाएगा आपका 25. तो ये आपका आ गया dx. अभी dx ढूंढने के बाद हमारा नेक्स्ट है, सॉरी d ढूंढा हमने, अभी हम ढूंढेंगे dx. तो ये हो गया dx, डिटर्मिनेंट ऑफ x, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x. और मैं इसको बोलता हूँ डिलीट x क्योंकि x के कॉलम में हम कांस्टेंट डालेंगे, इसके लिए मैंने इसको नाम दिया है डिलीट x करके. तो हम ये 3 और 4, ये 3 एंड 4 जो यहाँ पे दिखते हैं ये x के वैल्यूज थे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x. यहाँ पे हम डालेंगे कांस्टेंट, मतलब 10 एंड 5. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 और यहाँ पे आ गया 5 और बाकी के वैल्यूज एज इट इज -4 एंड 3. तो यहाँ पे वापस से हम करेंगे 10 इंटू 3 -4 इंटू 5. तो ये हो जाएगा 30, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20. dx आ गया हमारा 50, 30 प्लस 20 50. अब हम नेक्स्ट हमारा है, हमको ढूंढना है dy. तो हम अभी dy ढूंढेंगे. एक मिनट. तो ये अब हम dy ढूंढेंगे. dy में डिटर्मिनेंट ऑफ y बोलते हैं इसको, पर मैंने इसको नाम दिया है डिलीट y. क्यों डिलीट y? क्योंकि x का कॉलम एज इट इज आएगा 3 एंड 4 और ये जो y का कॉलम है यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ डिलीट y. आपको कैसे याद रखना है, dy में डिलीट y, dx में डिलीट x. ओके, मतलब dy में हमने x का कॉलम वैसा ही लिखा 3 एंड 4 और y के कॉलम में हमने डाला कांस्टेंट 10 एंड 5. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4. तो ये हो जाएगा 15 माइनस 40. अब 15 माइनस 40 हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, -25. मतलब ये आ गया आपका dy.
अब हम बाय क्रैमर्स रूल, क्योंकि हमको एक्स और वाई ढूंढना है, सो लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल क्या आएगा, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स मतलब है 50, 50 अपॉन डी, आपकी डी की वैल्यू 25 है, ये हो जाएगा 2, 25 टू जा 50। फिर आ जाएगा y, y मतलब डी वाई अपॉन डी। अब डी वाई हमारा कितना है, -25, और हमारा डी कितना आया था, डी हमारा 25 था, तो ये हो जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आपको लिखना है, प्लीज यहाँ पे स्टॉप मत करना, फाइनल आंसर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा 2, -1 इज द सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आप ये वैल्यू चेक करके भी देख सकते हैं कि आप राइट है कि नहीं है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, तो आप x के जगह पे 2 डाल दो, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मन में, -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। मतलब हमारा ये वैल्यू राइट है, बिकॉज ये वैल्यू जब हम इक्वेशन में डाल रहे हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, सो वी आर करेक्ट। ये आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एग्जाम में, ओके। और नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो इस तरीके से क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम 4 क्वेश्चन करते हैं, 4th वाला, ओके। तो ये हम 4th स्टार्ट करते हैं, ये रहा 4th, जस्ट ओके। ये रहा 4th क्वेश्चन। The difference between two numbers is 3. The sum of 3 times the bigger number and 2 times the smaller number is 19. Then find the numbers. So the difference between the two numbers is 3. बोला है कि दो नंबर का डिफरेंस मतलब होता है माइनस। फिर बोला है the sums of the 3 times the bigger number and 2 times the smaller number is 19. सम मतलब प्लस, ओके। अभी डिफरेंस वर्ड आया मतलब आपको एजम्पशन करना पड़ेगा एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। सो हम लिखेंगे, देखो हमको दो नंबर मालूम नहीं है, तो हम लिखेंगे कि लेट द बिगर नंबर, सो लेट द बिगर नंबर बी x and smaller number by। मतलब ये दो नंबर हमको पता है, एक x है और एक y है। एंड अभी लिखेंगे एस पर फर्स्ट कंडीशन, तो ये लिखा हमने एस पर फर्स्ट कंडीशन। अभी एस पर फर्स्ट कंडीशन क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3, मतलब बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज 3। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, है इजी। डिफरेंस मतलब माइनस, मतलब बिगर नंबर माइनस स्मॉलर, स्मॉलर माइनस बिगर नहीं होगा, y माइनस एक्स नहीं होगा, कभी भी x माइनस वाई होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, पहले लिख देते एस पर सेकेंड कंडीशन। जब आप एस पर सेकेंड कंडीशन डालते हो तो वो समझ जाते हैं एग्जामिनर्स के आप किसकी बात कर रहे हैं। अभी क्या बोला है यहां से पढ़ते हैं, द सम ऑफ 3 टाइम्स, सम मतलब प्लस, सबसे पहली बात the sum of 3 times the bigger number, 3 times the bigger number x है तो 3 times हो जाएगा 3x। so the sum of 3 times the bigger number and 2 times the smaller number y है
तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मतलब 2y इज 19, इज मतलब इज इक्वल टू 19। इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाई है, ये प्लस 2y है, तो हम पहला इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ओके, अभी आपको सेकेंड एंड थर्ड देखना है। ये प्लस 2y है, ये माइनस 2y है। अगर आप बराबर से देखोगे, ये देखो, ये दो इक्वेशन, एक ये और एक ये इक्वेशन, प्लस वाई एंड माइनस 2y है, मतलब ऑपोजिट साइन है। और जब भी ऑपोजिट साइन होती है तो आपको ऐड करना है। ओके, ऑपोजिट साइन में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूं, ऐड इक्वेशन नंबर, कौन सा ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऑपोजिट साइन होता है तो आपको ऐड करना है। ये किसकी ऑपोजिट साइन, ये y की। देखो प्लस 2y, ये माइनस 2y, ऑपोजिट साइन है तो ये आपको सबट्रैक्ट करना है, ये हो ऐड करना है। तो इस कैंसिल हो गया। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x। 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6, ये हो जाएगा 25। तो आपको मिल गया ये x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5। 25 अपॉन 5 यानी हो गया 5। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 ज़्यादा इजी है। आप इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी डाल सकते हैं, पर 1 ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि बहुत छोटा इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन में ये वैल्यू डालो 1 2 3, आपका आंसर वही आएगा, सेम जो सबका आ रहा है। तो हम 1 में डालेंगे तो ये हो जाएगा y, x के जगह पे 5 लिखा, ये माइनस वाई लिखा इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5। तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो आपका माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2। तो हमारे दो आंसर आ गए x और y के। तो वो दो नंबर्स क्या है, क्या पूछा था इन लोगों ने, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते एक बार। उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर्स। तो वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स है 5 एंड 2। तो आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, therefore the numbers are 2 and 5। पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा लिखते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4 और दूसरा इक्वेशन है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन हम 9th स्टैंडर्ड के मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल बोला नहीं है, इसके लिए हम क्रैमर्स रूल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो मैं पहले इक्वेशन नोट डाउन कर लेता हूँ। पहला इक्वेशन है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड थ्रू आउट, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, क्योंकि सब कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा
2m माइनस n इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन छोटा हो गया इसमें, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 4 इवन है, 3 ऑड है और 16 इवन है, मतलब कोई टेबल में नहीं जाएगा, मतलब हमको ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6m माइनस 3n इज इक्वल टू -6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। प्लस 3n एंड माइनस 3n साइन ऑपोजिट है, और मैंने बताया कि साइन जब ऑपोजिट होती है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं आगे। तो हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, जो ये हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके जो हमारा आया था ये 2m माइनस n इज इक्वल टू -2 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो ओरिजिनल दिया था, और ये इक्वेशन नंबर 3 है जो हमने मल्टीप्लाई किया है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तब जाके 3 आया था। हम कंसिडर करेंगे 2 और 3 को, आपको 2 और 3 को कंसिडर करना है। तो हमने सेकेंड इक्वेशन तो लिख दिया है, अब हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 6m माइनस 3n इज इक्वल टू -6। यहाँ पे ये प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10m, 10m इज इक्वल टू 16 माइनस 6 हो जाएगा 10। तो ये हो गया m इज इक्वल टू 10 अपॉन 10। तो आपका m का आंसर आ गया 1। अब हम आगे n की वैल्यू ढूंढने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 में डालेंगे। तो 2 इंटू 1 माइनस n इज इक्वल टू -2। तो 2 माइनस n इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया माइनस n इज इक्वल टू -2 -2। तो ये हो गया माइनस n इज इक्वल टू -4। तो ये आ गया आपका n इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका दो वैल्यूज। तो हम आंसर लिख देते हैं m n इज इक्वल टू 1,4 इज द सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप चेक भी कर सकते हैं। हम ओरली वैल्यूज डालते हैं 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4। तो 4 इंटू m, हमारी m की वैल्यू क्या आई थी 1, -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 -8, दैट विल गिव यू -4, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी आर करेक्ट, और हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। हमको कहीं पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये जो 5th क्वेश्चन है आप एक बार देख सकते हैं। 5th क्वेश्चन ये जो मैंने सॉल्व किया है, मैंने ये पहले वाले इक्वेशन को नंबर नहीं दिया था क्योंकि हमने इसको रिड्यूस किया बाय 2। इसके लिए मैंने डायरेक्ट इसको जो हमने रिड्यूस किया डिवाइड करके
उसको नंबर डाला है 1, और फिर जो सेकेंड इक्वेशन था उसको एज इट इज लिखा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके। अभी हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन सॉल्व 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और यहाँ पे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े हैं, पर अच्छी बात तो ये है कि क्रॉस कोएफिशिएंट सेम है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे आएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये हो गया आपका 2, इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ, 101, ये भी अच्छी तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, प्लस 99। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रॉस कोएफिशिएंट 99 और यहाँ पे भी 99, यहाँ पे 101, यहाँ पे भी 101, ये क्रॉस कोएफिशिएंट सेम है। जब क्रॉस कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो आपको पहले ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके, देखिए पहले हम ऐड करेंगे ऐसे इक्वेशंस को। तो ऐड, जब क्रॉस कोएफिशिएंट सेम होता है तो पहले ऐड कीजिए इक्वेशन को। तो पहले हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो ये हो जाएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और यहाँ पे हो जाएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 99 प्लस 101 हो जाएगा 200x, ये भी हो जाएगा 200y, 9 प्लस 1 10, ओके बराबर, और ये हो जाएगा 10 10, ये हो गया 1000। अब ये पूरा इक्वेशन 200 से डिवाइड होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड थ्रू आउट बाय, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड थ्रू आउट बाय 200। तो हम ये इक्वेशन को पूरा 200 से डिवाइड कर रहे हैं। आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बिकॉज 200 इंटू 5000 होता है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। देखो कितना सिंपल हो गया, कितना बड़ा इक्वेशन सर, कोएफिशिएंट्स कितने बड़े थे, ये एक छोटा सा कोएफिशिएंट वाला बन गया। अब आप उसी तरह से सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट। तो आप लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा आपका 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, यहाँ पे आ जाएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब आप साइन चेंज करोगे कि आप सबट्रैक्ट करने वाले, तो ये साइन चेंज हो गया। ओके, मैं स्क्रीन थोड़ी नीचे ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे 99 माइनस 101 ये हो जाएगा -2x, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आपको करना माइनस है, और बड़े नंबर का साइन है ना, बड़ा नंबर है 101, उसकी साइन माइनस है। यहाँ पे हो जाएगा 101 माइनस 99, ये आपको दे देगा 2y, और ये आपको देगा -2। इसको भी हम डिवाइड करेंगे, गैस कीजिए किससे डिवाइड करेंगे। यस, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, तो ये हमने 2 से डिवाइड किया। ये आपको देगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। सी स्टूडेंट्स, कितना सिंपल हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4।
मैं मार्कर से मार्क करता हूँ, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये आपको कंसिडर करना है और ये वाला इक्वेशन आपको कंसिडर करना है। बाकी के सब इक्वेशंस आप भूल जाइए। ये दो इक्वेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, हम इसको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, ये मिलेगा आपको 2y इज इक्वल टू 4, मीन्स y का आंसर आया 4/2 और ये हो गया 2। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं प्लीज बड़े इक्वेशंस में मत कीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मत कीजिए, छोटे वाले जो इक्वेशंस है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू y के जगह पे 2 डाला इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये देगा आपको x इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3,2, पहले x लिखेंगे फिर y इज द सॉल्यूशन। ऐसे ये सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? तो जब आपके क्रॉस कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो पहले आपको ऐड करना है, फिर डिवाइड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डिवाइड होगा। दो इक्वेशंस मिलेंगे, उसको ऐड करना है, आपको एक वैल्यू आ जाएगी या तो x या फिर y, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है 3 या 4th इक्वेशन में, तो आपको दूसरी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ रही है x। ओके, और फिर आपको फाइनल आंसर डालना। इस तरीके से सम सॉल्व करना है। मैं स्क्रीन थोड़ी ऊपर ले लेता हूँ, आप थोड़ा देख सकते हो सम को। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 more than twice its breadth. The perimeter of a rectangle is 52 centimeter. Then find the length of the rectangle. Length of the rectangle ढूंढने को बोला है। तो पहली बात तो हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही नहीं मालूम, तो सबसे पहला एजम्पशन क्या रहेगा गेस? सबसे पहला एजम्पशन रहेगा एक्स एंड वाई। यस करेक्ट। तो पहले लिखेंगे कि लेट लेंथ एंड ब्रेथ, let the length and breadth of a rectangle be x centimeter and y centimeter रिस्पेक्टिवली इसके लिए लिखा है क्योंकि दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया है। जब आप रिस्पेक्टिवली डालते हो इसका मतलब ये हो जाता है कि लेंथ आपका x है और ब्रेथ आपका y है, इसके लिए वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया। नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y, तो वो बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। इसके लिए हम ये ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, अभी कंडीशन देखते हैं। एज पर फर्स्ट कंडीशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज पर फर्स्ट कंडीशन, और फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वापस। एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अभी लेंथ हमारी क्या है? हमारी लेंथ है x, तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब x। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब होता है इज इक्वल टू 5 more देन मतलब स्पेस, 5 more मीन्स हो जाएगा +5, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हमारी ब्रेथ है y, ट्वाइस मतलब हो जाएगा 2y। ओके, तो ये हो गया आपका, रीअरेंज करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1।
ओके, नेक्स्ट कंडीशन आपको दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर जब बोला है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमको मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। अभी पेरीमीटर हमको मालूम है 52, 2 और हमारा लेंथ है x और हमारी ब्रेथ है y। ओके, तो ये डिवाइड हो जाएगा 52 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, ये ऐसे करना है। अब हम 52 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 में 52 अपॉन 2 26 होता है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मतलब ये हो जाएगा आपका, देयरफॉर लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 2। अभी आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 था x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर 2 आया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे बराबर देखिए प्लस एक्स है, ये भी प्लस एक्स है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सेम साइन होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट बोला है हमने, तो हम साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। यहाँ पे ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 2y माइनस वाई, ये प्लस की साइन भूल जाओ क्योंकि प्लस को देख के माइनस किया, साइन चेंज हो चुकी है। तो माइनस 2y माइनस वाई आपको देगा माइनस 3y। यहाँ पे 5 माइनस 26, 5 माइनस 26 आपको देगा माइनस 21। आपको करना है सब्ट्रैक्ट, और साइन डालोगे बड़े नंबर की, बड़े नंबर की साइन है माइनस, 26 की साइन है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या आएगा, अभी यहाँ पे मैं स्क्रीन नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, मतलब y की वैल्यू आ गई आपको 7। तो लेंथ और ब्रेथ रेडी है, तो आपकी लेंथ x हमारी लेंथ थी और ब्रेथ है हमारी 7। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या हो गया, ओके मैं स्क्रीन को सही तरीके से ऊपर लेता हूँ, एक मिनट। तो ये y की वैल्यू 7 है और हमारे x की वैल्यू, ओके हमने x की वैल्यू नहीं ढूंढी, अभी हम x की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे अब हम x की वैल्यू ढूंढेंगे। x की वैल्यू ढूंढने के लिए हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट 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 y इज इक्वल टू 7। आप कोई भी इक्वेशन में वैल्यू डाल सकते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। चलो, तो यहाँ पे x प्लस 7 इज इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 26 माइनस 7, तो ये दे देगा आपको x इज इक्वल टू 1। और फिर 16 माइनस 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 9, 19 आया। इसका मतलब आपकी लेंथ है 19 और आपकी ब्रेथ है 7, सो देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेथ
of rectangle, length and breadth of rectangle are 19 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। आपको फाइनल आंसर डालना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, रिस्पेक्टिवली। आपको ये फाइनल डिक्लेरेशन करना है कि आपका आंसर क्या है। आप ये वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा x आया था 19, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये वाले में, ये वाली वैल्यू में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। x हमारा 19 आया है, इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, हमारा y आया था 7, तो ये हो गया 7 टू ज़ा 14, 14 प्लस 5 कितना आएगा 19, और यहाँ पे कितना था 19, 19 इज इक्वल टू 19, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसा चेक करोगे तो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया आपने। तो ये बेटर है कि आपके मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं एग्जाम में। अगर आपके पास वक्त है तो आप चेक कीजिए, नहीं तो आप लास्ट में पूरा पेपर हो जाएगा तब आप चेक कीजिए। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये 7th क्वेश्चन। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x minus y minus 4 is equal to 0 and x plus y plus 1 is equal to 0 intersect each other in point A, P, A, B, then find the coordinate of P। अब P के कोऑर्डिनेट्स पूछे, मतलब हमको A और B की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। द ग्राफ दिया हुआ है, इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट, मतलब सॉल्यूशन ढूंढना है हमको, खाली पूछने का तरीका अलग है। तो इक्वेशंस है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यूज आ जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो P पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशंस हमको मिले, एक ये वाला और एक ये वाला, इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हम ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे तो हमको आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/3, मतलब ये हो जाएगा 1। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, हम 1 में डालेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, so 2 minus y is equal to 4, so minus y is equal to 4 minus 2, ये 2 इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया माइनस y इज इक्वल टू 2, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, y इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब p के a और b की वैल्यू क्या आई 1 एंड माइनस 2। तो उन्होंने बोला था फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो देयरफॉर हम जैसा पूछा है वैसे ही आंसर मेंशन करेंगे। कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, क्या है हमारा आंसर 1, -2। अभी हम यहाँ पे अगर वैल्यू डालते हैं तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 2 इंटू 1, एक्स के जगह पे 1 डालेंगे, माइनस वाई हमारा -2 है और ये है -4, तो ये हो गया 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -4, 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 - 4 क्या हो गया 0। यस करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर कंफर्म है कि इसका आंसर है 1, -2। तो आप इक्वेशन में वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं और आपका LHS = RHS आ जाता है तो वो करेक्ट हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। ये रहा हमारा 9। द सॉल्यूशन of the equation ax plus by plus phi is equal to 0 and bx minus ay minus 12 is equal to 0 is 2, -3. Find the value of a and b. आपको a and b की वैल्यू ढूंढनी है और ये दोनों इक्वेशन की x की वैल्यू दी है x एंड y। ये पहली बार है कि हमको x और y की वैल्यू दी है, हमेशा हम ढूंढते हैं x और y की वैल्यू, और ए और बी दिया होता है। ए और बी यहाँ पे कोएफिशिएंट है और वो हमको ढूंढना है। आर यू गेटिंग? वो हमको ढूंढना है। तो पहली बात, पहले हम लिखेंगे कि 2, -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, दोनों का ये सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशंस। कौन से इक्वेशंस? ax plus by plus phi is equal to 0 and bx minus ay minus 12 is equal to 0। इसका ये सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। therefore सब्स्टिट्यूटिंग हम ये वैल्यू दोनों में डालेंगे, x के जगह पे 2 डालेंगे और b के जगह पे -3। सब्स्टिट्यूटिंग 2, -3 वी गेट, अब हम दोनों में डालेंगे a इंटू एक्स मतलब 2 प्लस b इंटू y मीन्स -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a प्लस इंटू माइनस -3b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -5। ये हो गया आपका 1। उसी तरह से ये वैल्यू ये वाले इक्वेशन में डालिए, तो b इंटू एक्स की वैल्यू हमारी है 2 माइनस a, y की वैल्यू हमारी क्या है -3। ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम दोनों में पहले हमने फर्स्ट में डाला, अभी हम सेकंड में डाल रहे हैं। ये क्या देगा आपको? 2b माइनस इंटू माइनस प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -12, उधर चला गया तो ये हो गया +12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए दो इक्वेशन है आपके सामने, एक है ये और एक है ये, इक्वेशन 1 एंड 2। अभी स्टूडेंट्स इसमें देखोगे तो क्रॉस कोएफिशिएंट सेम है 2, 2, 3, 3। और मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट वाली मेथड यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब 1 को करेंगे 2 से और सेकेंड को करेंगे 3 से। आइए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a माइनस 6b इज इक्वल टू -10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी आप सेकेंड इक्वेशन को 3 से करेंगे, ये वाला सेकेंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 9a और ये हो जाएगा 6b प्लस 6b। बहुत ध्यान से करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 12 3 ज़ा 36। अब हम इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 6b इज इक्वल टू -10, 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36, प्लस 6b माइनस 6b गेट कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 13a। 4 प्लस 9 इज 13a इज इक्वल टू, ये आप माइनस करोगे, -10 एंड 36 विल गिव यू 26। -10 प्लस 36 इज विल गिव यू 26। so a इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 और 26 अपॉन 13 मतलब 2, 13 2 ज़ा। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमको बी भी ढूंढना है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हम 1 में डाल रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह पे डालेंगे 2 -3b इज इक्वल टू -5। तो ये हो गया 4 -3b इज इक्वल टू -5। ओके, तो ये हो जाएगा -3b इज इक्वल टू -5 -4। तो ये हो गया -3b इज इक्वल टू -9। ये हो गया -9। माइनस माइनस स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, तो b हो जाएगा 9/3। 9/3 दे देगा आपको 3। तो a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। उन्होंने वही पूछा था, a और b की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो लिख लेते हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू of A is 2 and B is 3। इस तरीके से आपको एक सम सॉल्व करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये टेक्स्ट बुक का है। क्या लिखा है? अ पर्सन स्टार्ट्स अ जॉब विथ सम फिक्स salary and yearly increment. After 4 years, his salary is rupees 15,000 and after 10 years it becomes 18,000. Then find his monthly salary and increment. So students, फिक्स सैलरी दी हुई है कि फिक्स सैलरी लेके आता है घर पे और उसका मंथली इंक्रीमेंट है, सॉरी ईयरली इंक्रीमेंट है, ईयरली इंक्रीमेंट है उसका, और 4 साल के बाद उसकी सैलरी 15,000 हो जाती है और 10 साल के बाद उसकी सैलरी 18,000 हो जाती है। अभी फिक्स सैलरी जो है वो हमको नहीं मालूम और ईयरली इंक्रीमेंट नहीं मालूम। सपोज जब हमने जॉब ज्वाइन किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमने जॉब ज्वाइन किया तो हमारा सैलरी था 10,000 और हमारा इंक्रीमेंट था 1,000, बराबर। तो फर्स्ट ईयर में तो 10 रहेगा। अब ईयरली
ईयरली हमारा इंक्रीमेंट 1000 है, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10,000 रहेगा। फर्स्ट ईयर का 1000 है, तो 4 साल में मतलब 10 इंटू 1000, मतलब ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 4000, मतलब आपका हो गया सैलरी 14,000। तो वैसे ही ये सम है, यहाँ पे हमको नहीं मालूम फिक्स सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट, तो हम लिखेंगे एक्स, हम लिखेंगे कि उसकी फिक्स सैलरी एक्स है और उसकी ईयरली इंक्रीमेंट वाई है। सॉल्यूशन, तो ये कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लेट फिक्स सैलरी बी रुपीज एक्स एंड yearly increment be rupees y. Okay, so as per first condition, अब स्टूडेंट यहाँ पे बराबर देखना, एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या बताया, 4 साल के बाद उसकी सैलरी 15,000 हुई, मतलब उसकी फिक्स सैलरी तो उसको मिलने वाली है। 1 साल का इंक्रीमेंट वाई है, तो 4 साल का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 4y। करेक्ट, 1 साल का इंक्रीमेंट वाई है जो हमने एजम्पशन किया है, तो 4 साल का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 4y। इसका मतलब सैलरी एक्स इंक्रीमेंट वाई, 4 साल का 4y, ये दोनों को मिला के उसको मिलेगा 15,000 4 साल के बाद। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, आफ्टर 10 years इट बिकम्स 18,000, मतलब फिक्स सैलरी 10, फिक्स सैलरी सॉरी एक्स है, और 10 साल के बाद मतलब पर ईयर वाई है, तो 10 साल के बाद हो जाएगा 10y, ये दोनों को मिला के हो जाएगा 18,000। ऐसे आपको सॉल्व करना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन रेडी है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे बिकॉज सेम साइन है, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 15,000, और ये हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 18,000। साइन चेंज, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, ये आपको देगा -6y। 4 माइनस 10 इज -6y, और ये आपको देगा 15,000 माइनस 18,000 विल गिव यू -3,000। माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3,000 अपॉन 6, तो आपको आ जाएगा y का आंसर 6 5 30, तो ये हो गया 500, मतलब इंक्रीमेंट इज 500। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू है 500 इज इक्वल टू 15,000। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, मतलब ये 2,000 हो गया, तो x इज इक्वल टू 15,000 माइनस 2,000, तो आपको x की वैल्यू आ गई 15 माइनस 2, आपको देगा कितना, 13,000।
ओके, तो इसकी फिक्स सैलरी थी 13,000 और उसकी ईयरली इंक्रीमेंट थी 500. सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग. फिक्स सैलरी is rupees 13,000 and yearly increment is rupees 500. ऐसे ही सॉल्व करना है आपको. ओके स्टूडेंट्स. ओके, सो अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 11th क्वेश्चन. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी. फॉर द इक्वेशन 3x minus 2y is equal to 17, find the value of x when y is minus 1 and find the value of y when x is 3. बहुत इजी है. अब आपको पहली बात तो हम ये नोट कर लेते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है. 3x minus 2y is equal to 17, ये गिवन है. अब क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज -1. अब यहाँ पे बोला है कि इफ y इज -1 तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो 3x minus 2 इंटू y के जगह पे डालेंगे -1, ये इज इक्वल टू 17. ये हो जाएगा 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 17. तो ये आपको आंसर देगा, जस्ट 3x is equal to 17 minus 2. So 3x is equal to 15. So x is equal to 15 upon 3. तो ये हो जाएगा x is equal to 5. तो हम लिख सकते हैं if y is equal to -1 then x is equal to 5. ये हमारा पहला आंसर है. ओके स्टूडेंट्स. अब दूसरा, इफ x is equal to 3 बोला है, हम ऐसे ही करेंगे. तो 3 इंटू ये इक्वेशन में डालेंगे, x के जगह पे 3 डालेंगे तो x और यहाँ पे 3 डाला, -2y इज इक्वल टू 17. ये हो जाएगा 9 minus 2y. Therefore 9 minus 2y is equal to 17. So minus 2y is equal to 17 minus 9. तो ये हो जाएगा -2y, 17 minus 9 ये आपको दे देगा 8. यस, ओके. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 अपॉन -2, मतलब ये हो गया आपका -4. तो इसका भी लिख देते फाइनल आंसर. इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 4. ऐसे ये सॉल्व करना है. ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, सेम क्वेश्चन. आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक, नो प्रॉब्लम, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है. ओके गाइस. तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा यहाँ पे 11th क्वेश्चन खत्म. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं. आज हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए 3B के. हमने क्वेश्चन नंबर 1A और 1B भी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2A 2B भी सॉल्व किया है एंड क्वेश्चन नंबर 3A भी सॉल्व किया है. उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.